विद्यार्थीगण शुभोदय। आप सभी को सुबह की शुभकामनाएं। हमने पिछले कक्षाओं में सुजान भगत नामक पाठ को देखा हुआ था और उसको समझा हुआ था। आज की कक्षा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्य जो हमारे द्वितीय वर्ष के पीयूसी में बहुत ही महत्वपूर्ण पद्य आती है, उसका नाम है अधिकार। अधिकार इसका मतलब है, इसका अर्थ है राइट्स। इसका अर्थ है राइट्स, मेरा हक, मेरा हक। अधिकार जो पद्य है इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी। इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी। तो विद्यार्थीगण सोचिए, महादेवी वर्मा जी का नाम कहाँ पे सुना है आपने? कहाँ पे सुना है? सोचिए जरा। हाँ, कौन सा? बिंदा। जो प्रथम वर्ष में आपने हिंदी में सीखा था ना, बिंदा पाठ। हाँ, उस पाठ की लेखिका भी कौन थी? महादेवी वर्मा जी थी, है ना। महादेवी वर्मा जी उस पाठ की लेखिका थी। तो उन्होंने ही इस पद्य को लिखा हुआ है। और एक बात ध्यान में रखिए विद्यार्थीगण, यहाँ पे महादेवी वर्मा जी को छायावाद कवियत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? छायावाद कवियत्री भी महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का किरु परिचय यहाँ पे देखेंगे। महादेवी वर्मा जी का किरु परिचय हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, महादेवी वर्मा जी 1907 में उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश स्टेट में, और स्थल है फर्रुखाबाद। स्थल है फर्रुखाबाद। प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की हुई थी। यामा नामक उनके पाठ को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। कौन सा पाठ पर? यामा नामक पाठ को उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी यहाँ पे प्रदान की हुई थी। पद्म भूषण की उपाधि भी भारत सरकार ने महादेवी वर्मा जी को प्रदान की हुई थी। महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास या मृत्यु सितंबर 11, 1987 में हो गई। 87 में हो गई। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का परिचय हम यहाँ पे इतना देखते हैं। अभी और एक यहाँ पे प्रमुख अंश हमें इस पद्य के विचार में समझने की आवश्यकता है, वो है यहाँ पे जो पद्य में जो सार है, पद्य में जो अंश है, उसका यहाँ अर्थ हमें यहाँ पे देखना जरूरी बनता है। तो पद्य में जो सार है, पहले तो हम देखते हैं जो अधिकार पद्य है, इसको निहार, कौन सा? निहार काव्य ग्रंथ से लिया गया है। किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है? निहार नामक काव्य ग्रंथ से यह अधिकार नामक पद्य को लिया गया है। और यह अधिकार नामक पद्य का मूल अंश यानी मूल मकसद, मूल यहाँ पे जो अंश है वो है वेदना और करुणा। वेदना और करुणा का यहाँ पे इस पद्य में महादेवी वर्मा जी ने बताया हुआ है।
साथ ही साथ यहाँ पे महादेव वर्मा जी ने अवसाद वेदना यानी नो, कन्नड़ में जब बोलते हैं नो, इंग्लिश में जब बोलते हैं, अंग्रेजी में जब बोलते हैं वो क्या बोलते हैं हम उसको, पेन का मुकाबला करते हुए, पेन दुख कठिनाई। यहाँ पे देखो इस पद्य में क्या बताया है, मैं कठिनाई का मुकाबला करते हुए उसका डट के मुकाबला करूंगी, उससे पलायन नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? पलायन का मतलब क्या है? भागूंगी नहीं। पलायन का मतलब क्या है यहाँ पे? भागूंगी नहीं। मैं जो भी कष्ट आएगा मेरे जीवन में, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे मेरे जीवन में, मैं उसका डट के मुकाबला करूंगी करके यहाँ पे महादेव वर्मा जी यहाँ पे बता रही हैं। और महादेव वर्मा जी यहाँ पे बताती हैं इस कविता में, इस पद्य में क्या बता रहे हैं? अमरों का लोक नहीं, मिटने का अधिकार चाहिए है मुझे। क्या बोल रहे हैं महादेव वर्मा जी यहाँ पे? अमरों का लोक नहीं चाहिए मुझे मिटने का अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? मुझे मिटने का अधिकार चाहिए। मुझे यहाँ पे ख़त्म होने का अधिकार चाहिए। अमरों मीन्स कभी ना मरने वाला, कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला। अमर मीन्स कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, कभी भी नाश नहीं होने वाला, कभी भी नहीं मिटने वाला। ऐसा लोक नहीं चाहिए मुझे मरने का, किसका? मिटने का अधिकार चाहिए बोल के यहाँ पे महादेवी जी, यह जो मुख्य अंश है, इन अंशों पर ही अपनी कविता का रचन किया हुआ है। अपनी कविता का रचन जो महादेव वर्मा जी हैं उन्होंने किया हुआ है। जब हम महादेव वर्मा जी को जब देखते हैं तो यहाँ पे इतने अंश को यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे इस पद्य में यहाँ पे अपने जो अधिकार है उसको यहाँ पे उजागर किया हुआ है। हाँ, तो अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। कविता को यहाँ पे शुरुआत करते हैं, कविता को यहाँ पे बताते हैं। ओके, तो देखिए कविता क्या कहती है कविता। अभी कविता की शुरुआत करेंगे। सभी विद्यार्थीगण अपने अपने पुस्तकें लीजिए और पुस्तकों की ओर अपनी नज़र यहाँ पे रखिए, अपनी नज़र पुस्तकों की ओर रखिए। देखिए क्या बोलते हैं महादेव वर्मा जी। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिसको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिसको भाता है बुझ जाना, नहीं जिसको भाता है बुझ जाना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वे मुस्कुराते फूल, मुस्काते फूल मीन्स यहाँ पे कैसे हैं जी फूल? मुस्काते मीन्स स्माइलिंग, स्माइल है ना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। अब एक फूल है, फूल मीन्स यहाँ पे फ्लावर, वो हमेशा यहाँ पे स्माइल, जो हंसी है, मुस्काना है, वो करता ही रहता है। क्या करता ही रहता है? उसको नहीं आता है उसको मुरझाना, जिसको आता है मुरझाना, जिसको आता है मुरझाना। है क्या बोल रहे हैं? वे मुस्काते फूल नहीं जिसको आता है मुरझाना। अभी ये फूल, जो ये फूल है, अगर ये मुरझाएगा ही नहीं, अगर ये मुरझाएगा ही नहीं, ये कांस्टेंट, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो उसकी महत्वता बचेगी क्या? उसकी महत्वता बचेगी। एक आप फूल लेते हैं, एक गुलाब का फूल जब लेते हैं, वो गुलाब की फूल की महत्वता कब तक रहती है? जब तक वो मुरझाता नहीं है। जब तक वो फूल मुरझाता नहीं है तब तक उसकी महत्वता यहाँ पे रहती है।
अभी यहाँ पे ये फूल मुरझा रहा ही नहीं है, ये फूल मुरझा रहा ही नहीं है, हमेशा खिला हुआ है, हमेशा यहाँ पे खिला हुआ है। तो उसकी महत्वता हमारी ज़िंदगी में रहेगी क्या? उसकी महत्वता हमारी ज़िंदगी में रहेगी? नहीं रहेगी, वो मुरझाएगा। यहाँ पे टाइम सेंस को बता रहे हैं महादेव वर्मा जी। जब तक वो मुस्कुराता रहता है तब तक यहाँ पे उसकी जो महक है तब तक रहती है। अगर वो मुरझा जाएगा तब वहाँ पे वो ख़त्म, उसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, वे तारों के दीप नहीं जिसको भाता है बुझ जाना। वे तारों के दीप नहीं जिसको भाता है बुझ जाना। तारों के दीप कब देखते हैं जी? हमें तारों के दीप कब देखते हैं हम? तारों के दीप कब देखते हैं जी? बोलिए, देखेंगे। हाँ, तारों के दीप हम रात में देखते हैं। कब देखते हैं? रात में हम तारों के दीप देखते हैं। दीप कैसे हैं? यहाँ पे टिमटिमाते रहते हैं। कैसे? यहाँ पे टिमटिमाते रहते हैं। अगर रात में तारे अब सुबह जब देखते हैं तो हम टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं क्या? उसकी तारों की खूबसूरती क्या है यहाँ पे? तारों की महत्वता क्या है यहाँ पे? क्योंकि वो रात में चमकते हैं। अगर वो रात में भी चमक रहे हैं, दिन में भी चमक रहे हैं, तो उसकी महत्वता बचेगी क्या? उसकी यहाँ पे जो योग्यता है, जो उसकी यहाँ पे महत्वता है, वो बचेगी क्या तारे की? नहीं बचेगी, क्योंकि वो रात में चमकते रहते हैं और सुबह जैसे होते हैं वैसे ही गायब। वैसे ही क्या? गायब, है ना। तो महादेव वर्मा जी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो मिटने का स्वाद है, यहाँ पे जो तारे सुबह होते हुए गायब होते हैं, तभी तारों की महत्वता हमें पता चलती है। फूल जब खिला हुआ रहता है, जब मुस्कुराता रहता है, जब वो मुरझा जाता है, तभी ही मुस्कुराने की महत्वता हमें यहाँ पे पता चलती है। बोल के यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो फर्स्ट स्टांजा है, यहाँ पे महादेव वर्मा जी ये समझाने की हमें यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, तो विद्यार्थीगण, अभी दूसरा यहाँ पे हम पैराग्राफ यहाँ पे हम देखेंगे, दूसरा यहाँ पे परिच्छेद हमें यहाँ पे देखेंगे। तो अभी दूसरा परिच्छेद देखते वक्त हमें क्या लगता है? देखो यहाँ पे जब दूसरा परिच्छेद जब हम देखते रहते हैं, हमें क्या लग रहा है? देखो, वे नीलम से मेघ। कैसे मेघ? वे नीलम से मेघ नहीं जिसको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। ऋतुराज या नीलम से मेघ। नीलम से मेघ, नीलम से मेघ मतलब यहाँ पे नीला आकाश में जो मेघ मीन्स यहाँ पे बादल। मेघ मीन्स यहाँ पे बादल, है ना। हाँ, तो नीलम से मेघ मीन्स नीला कलर, है ना, नीला कलर। नीला मीन्स यहाँ पे ब्लू। नीलम से मेघ ब्लू, है ना। हाँ, नीलम से मेघ नहीं जिसमें है घुल जाने की चाह। अभी आसमान में बहुत सारे मेघ हैं, आसमान में बहुत सारे मेघ हैं। मेघ जो हैं, बादल जो हैं, उनकी महत्वता कब पता चलती है जी हमें? उनकी जो ताकत है कब पता चलती है हमें? जब वो आपस में घुल जाते हैं। जब वो आपस में घुल जाते हैं। घुलने के बाद मेघ तो मिटते हैं, लेकिन हमें क्या देते हैं जी? वो बारिश देते हैं। वो हमें क्या देते हैं? बारिश का पानी देते हैं, है ना। तो वो घुलने की चाह जिसमें मेघ में है, वह चाह की यहाँ पे महादेव वर्मा जी बात कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? देखो, वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। ऋतुराज, ऋतुराज का मतलब क्या है जी? यहाँ पे है, देखो, ऋतुराज। ऋतुराज का मतलब क्या है यहाँ पे? जो वसंत ऋतु। वसंत ऋतु मीन्स यहाँ पे बारिश का महीना, जो
जो प्रारंभ होता है उसके हम क्या बोलते हैं, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में देखो हर जगह यहाँ पे कोयल की आवाज़ है ना, हर जगह यहाँ पे कोयल की आवाज़। और बारिश का महीना जब हम यहाँ पे देखते हैं तो बड़ा ही संतुष्टि वाला वो महीना रहता है। अब जब हम यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ये प्लेस में हम बारिश का महीना कितने महीने देखते हैं जी, यहाँ पे 3 से 4 महीने हम बारिश को देखते हैं। 3 से 4 महीने यहाँ पे बारिश को देखते हैं। तभी बारिश की महत्वता हमें पता है, तभी बारिश की हमें महत्वता पता है। अगर हम 12 महीने बारिश देखने लग गए तो 12 महीने बारिश देखने लग गए तो बारिश हमें यहाँ पे बेजार लगने लग जाएगी। बारिश यहाँ पे हमें बेजार लगने लगेगी। ऋतुराज भी हमें यहाँ पे बेजार लगने लग जाएगा। जब नीलम से मेघ आपस में आके टकराते हैं, टकराने के बाद जब नीलम से मेघ टकराने के बाद उससे जो बारिश का पानी निकल रहा है नीचे आ रहा है, नीचे आके ज़मीन से जब छूता है पानी, बूंद जब ज़मीन से छूती है तो मिट्टी की खुशबू, किसकी खुशबू, मिट्टी की खुशबू जो है, मिट्टी की जो महक है वो आती है। पहली बारिश की पहली मिट्टी की खुशबू जब आती है तो अनंत आनंद देती है, अनंत आनंद देती है। सूखी हुई मिट्टी पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तब अनंत आनंद हमें यहाँ पे मिलता है उस खुशबू से। अगर ऋतुराज 12 महीने ऐसे ही चलता ही रहा तो तब उसका मज़ा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो बताने की कोशिश की जा रही है महादेव और माँ जी द्वारा, यही बता रही है कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। हर एक जो वस्तु है, हर एक जो यहाँ पे चीज़ है उसका एक आखिरी वक्त होता है। जैसे बारिश का महीना 3 महीने, जब जो हम जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे 3 से 4 महीने की बारिश हम देखते हैं। बाद में यहाँ पे क्या देखते हैं, समर्स, यानी समर्स देखते हैं। बाद में क्या है यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। तो आगे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आगे यहाँ पे महादेव वर्मा जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सोने से नयन, वह हुए सोने से नयन नहीं जिनमें बेसुध, नहीं जिनमें बसते आंसू मोती। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वे सोने से नयन नहीं जिसमें बसते आंसू मोती। अभी यहाँ पे देखिए विद्यार्थीगण, गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए विद्यार्थीगण गौर कीजिए। अभी यहाँ पे एक सोने से आँख, सोने से यहाँ पे आँख है, सोने से आँख है। अगर हमें हमेशा खुशी में ही रहे, हमेशा खुशी में ही रहे, हमेशा मज़े में ही रहे, हमारे ज़िंदगी में कोई भी कष्ट नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई भी यहाँ पे पीड़ाएं नहीं है, हमारी ज़िंदगी में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, तो ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है ना। ज़िंदगी में कष्ट, पीड़ाएं, मुश्किलें हमेशा आती रहना चाहिए, हमेशा यहाँ पे कष्ट, पीड़ाएं, मुश्किलें आती रहनी चाहिए, है ना। उसीलिए यहाँ पे एक कोई बॉलीवुड मूवी में कहते हैं, कामयाब बनो, कामयाब बनो, पहले काबिल बनो। क्या बनो, काबिल बनो, कामयाबी छक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। कामयाब बनो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आने लग जाएगी। वैसे ही यहाँ पे देखो हमारे आँखों की खूबसूरती जो है
वो आँखों की आंसुओं में है। ओके, वो आँखों की आंसुओं में है। आँखों की आंसुओं में आँखों की खूबसूरती छुपी हुई है। जब आँखों में आंसू ही नहीं आएंगे तो आँखों की खूबसूरती का लेके क्या करूँ? आँखों की खूबसूरती को यहाँ पे लेके क्या करना, आँखों की खूबसूरती से क्या मतलब बोल के यहाँ पे महादेवी वर्मा जी समझा रही है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, वह प्राणों के सेज, वह प्राणों के सेज। सेज का मतलब क्या है यहाँ पे? सेज का मतलब क्या है यहाँ पे? पीड़ा। क्या है यहाँ पे? पीड़ा। सेज का मतलब क्या है यहाँ पे? पीड़ा। वो प्राणों के सेज नहीं जिसमें बेसुध पड़ी सोती। वो प्राणों के सेज नहीं जिसमें बेसुध पड़ी सोती, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब प्राण जाते वक्त, जब प्राण जाते वक्त हमें जब पीड़ा ही महसूस नहीं हुई तो प्राण जाने का तो क्या फ़ायदा? प्राण जाने का तो क्या फ़ायदा? हर एक को यहाँ पे हमें यहाँ पे ख़त्म होना है। ये दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ है। ये दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ है। हर एक को यहाँ पे ख़त्म होना ही है। एक ना एक दिन हम सबको यहाँ पे मिटना ही है। जब मिटते वक्त ही हमें सेज यानी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ तो उसमें उसका मतलब क्या बच जाता है? उसका यहाँ पे अर्थ क्या बच जाता है? जब वो प्राणों की पीड़ा ख़त्म, हमारी जान जब चली जाती रहती है तब उसका पीड़ा ही नहीं हुई तो उसका मतलब क्या रहता है, उसका अर्थ क्या बच जाता है बोल के यहाँ पे महादेवी वर्मा जी हमें यहाँ पे बता रही है। तो यहाँ पे चौथा जो परिच्छेद है उसको जब हम पढ़ते हैं तब हमें यहाँ पे ये ऊपर के परिच्छेद यहाँ पे पता चलेंगे क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमें महादेवी वर्मा जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो चौथे परिच्छेद में हमें यहाँ पे पता चलता है। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऐसा तेरा लोक, ऐसा तेरा लोक। किसको बोल रहे हैं जी यहाँ पे? महादेवी वर्मा जी यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? महादेवी वर्मा जी यहाँ पे भगवान से बातें कर रहे हैं। महादेवी वर्मा जी यहाँ पे भगवान ऊपर वाले से बात कर रहे हैं। महादेवी वर्मा जी यहाँ पे किससे बात कर रहे हैं? यहाँ पे भगवान से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो भगवान से क्या बोल रहे हैं, ऐसा तुम्हारा लोक है जिसमें वेदना नहीं है, जिसमें वेदना नहीं है। यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? यहाँ पे भगवान को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? भगवान, भगवान, भगवान से कह रहे हैं तेरा लोक ऐसा है जिसमें वेदना नहीं। क्या नहीं है? वेदना नहीं, वेदना, वेदना नहीं। वेदना का मतलब क्या जी? दुख नहीं। स्वर्ग में दुख होगा क्या जी? दुख नहीं। ऐसा तेरा लोक जिसमें वेदना नहीं, जिसमें अवसाद नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, दुख नहीं, दर्द, दर्द नहीं। वहाँ पे क्या है? वेदना नहीं, दर्द नहीं, जलना जाना नहीं। जलना जाना नहीं मीन्स यहाँ पे परेशानियाँ नहीं है, परेशानियाँ नहीं है, परेशानी, परेशानी नहीं। जलना जाना नहीं मीन्स यहाँ पे परेशानी नहीं, मुश्किलें नहीं, परेशानी नहीं, जलना जाना नहीं, जिसने जाना मिटना का स्वाद, मिटने का स्वाद। वहाँ पे मिटने का स्वाद ही नहीं। भगवान मुझे बता तेरे लोक में क्या नहीं है? वेदना नहीं है। क्या नहीं है? वेदना नहीं है, वेदना नहीं है। तेरे लोक में वेदना नहीं है, दर्द नहीं है, परेशान नहीं है, फिर क्या है? मिटने का स्वाद नहीं है। तो ऐसा लोक लेके क्या करूं मैं? भगवान से बोल रही हैं, ऐसा लोक लेके क्या करूं मैं, है ना। हम पढ़ाई किस लिए करते हैं जी? हम पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि हमारी परीक्षाएं चलती हैं। हमारी परीक्षाएं से हमें क्या मिलता है जी? हमारा जो मेहनत का फल मिलता है।
अगर हमारी परीक्षाएं नहीं रहेंगी तो हमें पढ़ के क्या फ़ायदा है, हमें पढ़ के क्या फ़ायदा है, हमें परिश्रम करने की ज़रूरत क्या है ना। तो यहाँ पे महादेव वर्मा जी भी भगवान से यही पूछ रही हैं, ऐसा तेरा लोक जिसमें वेदना नहीं, दर्द नहीं, परेशानी नहीं, मिटने का स्वाद नहीं। मीन्स यहाँ पे स्वर्ग की बात कर रही हैं महादेव वर्मा जी, स्वर्ग की बात कर रही हैं। तो ऐसा लोक वहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसका स्वाद नहीं चाहिए, ऐसे लोक का स्वाद नहीं चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मीन्स प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, क्या मिल रहे हैं, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, तेरी करुणा का उपहार, क्या मुझे अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणों का उपहार, तेरी करुणों का उपहार, करुणा का उपहार। यहाँ पे क्या मुझे अमरों का लोक देगा, क्या तुम भगवान से पूछ रही हैं। मुझे कभी भी नहीं मिटने वाला लोक दोगे क्या तुम्हें, मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे कभी नहीं मिटने वाला यहाँ पे लोक देगो क्या, गिफ्ट में। उपहार मीन्स यहाँ पे, उपहार का मतलब क्या है जी, यहाँ पे गिफ्ट, उपहार का मतलब क्या है जी, यहाँ पे गिफ्ट, भेंट। उपहार का मतलब क्या है जी, यहाँ पे भेंट, गिफ्ट का, गिफ्ट उसका मतलब होता है। मुझे गिफ्ट में तुम यहाँ पे कौन सा अमरों का लोक दोगे क्या, जब कभी नहीं मिटने वाला अमरों का लोक मुझे उपहार में दोगे क्या, बोल के यहाँ पे भगवान से महादेव वर्मा जी पूछ रही हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं, रहने दो हे देव, रहने दो हे देव, अरे रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, रहने दो हे देव, यह मेरा मिटने का अधिकार। मुझे अमरों का लोक भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा मिटने का अधिकार चाहिए, मुझे मेरा मिटने का अधिकार चाहिए। मुझे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे महादेव वर्मा जी, मुझे मेरे मिटने का अधिकार चाहिए, मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए, बोल के यहाँ पे महादेव वर्मा जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव वर्मा जी यहाँ पे इस पद्य में हमें यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हर एक वस्तु का अंत है, वो अंत है बोल के ही उसकी खूबसूरती है, वो अंत है बोल के ही उसकी खूबसूरती है। फूल मुरझाता है, बोल हमें पता है, जब मुरझाने से पहले ही उसकी महत्वता रहती है, इस बात को हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। फूल मुरझाता है, मुरझाने से पहले ही उसकी महत्वता रहती है, मुरझाएगा ही नहीं तो फूल, तो उसकी महत्वता बचेगी क्या, नहीं बचेगी, बोल के यहाँ पे महादेव वर्मा जी हमें बता रहे हैं। साथ ही साथ टिमटिमाते हुए तारे रात में उतना ही हमें दिखाई देते हैं, सुबह टिमटिमाते हुए तारे हमें नहीं दिखाई देते हैं, है ना। वो रात में काले आकाश में, काले बादल में जब तारा टिमटिमाता रहता है, उसकी खुशी कुछ और रहती है, उसको देखने की खुशी ही कुछ कोई और रहती है। जब सुबह भी तारे दिखने लग जाएंगे तो उसका कोई मज़ा बच जाएगा क्या, उसका कोई औचित्य रह जाएगा क्या, बोल के यहाँ पे महादेव वर्मा जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो दूसरे संज्ञा में क्या बोल रहे हैं, नीलम से मेघ, जो नीलम से मेघ है, जब मेघ आपस में घुलते नहीं, अगर घुलेंगे ही नहीं तब बारिश नहीं होगी, अगर घुलेंगे ही नहीं तब उससे जो पानी है वो पड़ेगा नहीं, तब उसकी महत्वता बचेगी क्या, नहीं बचेगी। जब वो घुल के अपने आप को मिटाएंगे, जब वो एक मेघ में और एक मेघ आके मिल जाएगा, अपने आप में यहाँ पे सम्मिलित हो जाएगा, तभी वहाँ से बारिश का पानी गिरने लग जाएगा, तभी उसका बारिश का पानी गिरने लग जाएगा, तब उसका महत्वता हमें यहाँ पे पता चलती है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अनंत ऋतुराज, अगर 12 महीने में भी यहाँ पे ऋतुराज है, 12 महीने में भी रेनिंग सीजन है, तो उस बारिश का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, बोल के
यहाँ पे जो मिटने का स्वाद जो है, जो ख़त्म हो जाएगा बोल के जो एहसास जो है, जो ख़त्म हो जाएगा बोल के जो महत्वता जो है, उसकी महत्वता को यहाँ पे महादेव वर्मा जी उजागर कर रहे हैं। अभी नयन है, जो आँखें हैं, नयन मीन्स यहाँ पे आँखें जो हैं, जब सूनी आँखें किसी को पसंद नहीं है ना। सूनी आँखों से आँखों की खूबसूरती कब उजागर होती है बोले तो यहाँ पे जब हम रोते हैं, जब हम रोते हैं तो रोने से जो आँखों की जो खूबसूरती, जो आँखों से जो पानी टपकता है, आँखों में पानी आना बोले तो ये मामूली बात नहीं है। ये ढांबिक लोग को करने के लिए नहीं होता है। आँखों में जब आँखों में आंसू आना है तो दिल को दर्द होना है। कोई भी हम में जो बहुत ही लगाव की चीज़ है तो उसका बिछड़ जाना ही आँखों में आंसू लाता है। आँखों में आंसू लाना भी आँखों की खूबसूरती है। वैसी खूबसूरती हमें ही रहने दो बोल के यहाँ पे महादेव वर्मा जी बोल रहे हैं। और प्राणों की सेज मीन्स जब इंसान मुक्त, इस दुनिया के जो झंझटों से मुक्त होने वाला रहता है, तब उसको परेशानियां झेलनी पड़ती है, तब उसको यहाँ पे जो दर्द महसूस करना पड़ता है, तो वो सेज यहाँ पे महसूस करना ज़रूरी है। बेसुध पड़ी सौद बोल के यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं। स्वर्ग, अभी यहाँ पे अभी पौराणिक कथाओं में हम क्या सुनते हैं, आप पुण्य का काम करोगे, अच्छा काम करोगे, आपको स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पे मृत्यु नहीं है, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको आराम से मिलेगी, यहाँ पे एकदम आराम से आप रहोगे, खाना पीना आराम से रहेगा, दर्द नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, ऐसा लोक मिलेगा। ऐसा तेरा लोक लेके मैं क्या करूँ? यहाँ पे महादेव वर्मा जी भगवान से पूछ रहे हैं, ऐसा तेरा लोक लेके मैं क्या करूँ जिसमें दर्द नहीं है, दुख नहीं है ना। हमारी ज़िंदगी कैसी है जी? हमारी ज़िंदगी देखिए, हमारी जो ये अभी जो हम गुजार रहे हैं ज़िंदगी, मैं आपको एक यहाँ पे उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी ज़िंदगी है जो एक इसके जैसी है ना, है ना। हमारी ज़िंदगी ऐसी है ना। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती जाती है जैसे कि हमारे दिल की धड़कन है, जैसा ये बढ़ते धड़ते धड़क यहाँ पे चलती रहती है। अगर ये जो ज़िंदगी है ऐसी हो जाएगी तो, अगर ये ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी तो ख़त्म, लाइफ यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे कहानी ख़त्म, है ना। उसके लिए ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी है ना, इसी का नाम ज़िंदगी है। अप्स एंड डाउन्स, कभी गम रहता है, कभी खुशी रहती है, कभी खुशी गम खुशी, है ना। अगर ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं है, गम नहीं है, तो बोले तो उसका क्या फ़ायदा, उसका क्या मतलब, उसका क्या मकसद बाद में, है ना। कोई भी उसका मकसद नहीं बचेगा, कोई भी उसका मतलब नहीं बचेगा, वो ज़िंदगी जी कर भी कोई फ़ायदा नहीं है बोल के यहाँ पे महादेव वर्मा जी भगवान से कह रहे हैं। महादेव वर्मा जी भगवान से बता रही है, मुझे मिटने का स्वाद चाहिए, मुझे मिटने का स्वाद चाहिए। आगे क्या बोल रही है, क्या अमरों का लोक मिलेगा? अमरों का लोक मीन्स कभी ना मिटने वाला लोक मिलेगा बोल के क्वेश्चन कर रही है। तेरी करुणा का उपहार मुझे गिफ्ट में दोगे क्या तुम? अमरों का लोक किसको पूछ रहे हैं? भगवान को। मुझे गिफ्ट में दोगे क्या तुम अमरों का लोक? रहने दो ऐ देव, भगवान रहने दो, भगवान रहने दो। अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, मेरे से रहने दो। जैसे फूलों का मुरझाना है, जैसे बादलों का घुलना है, जैसे यहाँ पे तारों का टिमटिमाना है, जैसे यहाँ पे ऋतुराज का यहाँ पे सतत 3 महीने बरसना है, जैसे यहाँ पे नैनों के आंसू हैं, जैसे यहाँ पे प्राणों के सेज, जब प्राणों की प्राण चले जाते रहते हैं, जब उसकी पीड़ा हम सहन करते हैं वो है। जैसे यहाँ पे वेदना है,
जैसे यहाँ पे अवसाद है, जैसे यहाँ पे जो मिटने का स्वाद है, ये सभी मुझे बहुत पसंद है। ये ज़िंदगी में मेरे ऐसे ही अप एंड डाउन्स रहना ही चाहिए, तभी मुझे मेरी ज़िंदगी जीने में मज़ा है, वरना बिना दुख दर्द, बिना खुशी के, बिना दुख के ये जीवन मेरा व्यर्थ है बोल के यहाँ पे महादेवी वर्मा जी अपने जो पद्य है अधिकार से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रगण, इसी के साथ हम यह अधिकार यहाँ पे पद्य ख़त्म करते हैं और साथ ही साथ अब क्या करेंगे, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। अधिकार के जो प्रश्न उत्तर हैं वह हम जानने की कोशिश करेंगे। यह वार्षिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण पद्य है और इससे प्रश्न हमेशा पूछा गया है। तो अब हम यहाँ पे प्रश्न और उत्तर यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न 1 अंक का प्रश्न है, मुस्कुराते फूल को क्या आना चाहिए? मुस्कुराते फूल को क्या आना चाहिए जी? क्या आना चाहिए? मुरझाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मुरझाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मुस्कुराते फूलों को मुरझाना आना चाहिए महादेवी वर्मा जी के अनुसार। आगे, मेघ में किस चीज़ की चाह होनी चाहिए? मेघ में किस चीज़ की चाह होनी चाहिए? यहाँ पे घुल जाने की चाह। क्या, किस चीज़ की चाह? घुल जाने की चाह होनी चाहिए। मेघ में किस चीज़ की चाह होनी चाहिए? घुल जाने की चाह होनी चाहिए। आँखों की सुंदरता किससे बढ़ती है? आँखों की सुंदरता किससे बढ़ती है? यहाँ पे विद्यार्थीगण, आँखों की सुंदरता यहाँ पे आंसू नामक मोती से बढ़ती है। आंसू नामक मोती से यहाँ पे आँखों की सुंदरता बढ़ती है विद्यार्थीगण। आगे देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? प्राणों की सार्थकता किस में है? प्राणों की सार्थकता सेज में है। प्राणों की सार्थकता सेज में है या पीड़ा में है? प्राणों की सार्थकता पीड़ा में है, सेज में है या यहाँ पे हम देखते हैं। 5वां प्रश्न देखिए विद्यार्थीगण, कवित्री को किसकी चाह नहीं है? कवित्री को किसकी चाह नहीं है विद्यार्थीगण? कवित्री को यहाँ पे किसकी चाह नहीं है? हाँ बोलो, देखो यहाँ पे थोड़ा गमन करो। जब हम यहाँ पे पद्य पढ़ा रहा था, मैं आपको बोला था, मैं कवित्री को किसकी चाह नहीं है? यहाँ पे अमरों के लोक की, अमरों के लोक की चाह, अमरों के लोक की चाह नहीं है। कवित्री को अमरों के लोक की चाह नहीं है। कवित्री को अमरों के लोक की चाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन, कवित्री किस अधिकार की बात कर रही हैं? कवित्री किस अधिकार की बात कर रही है? कवित्री यहाँ पे मिट जाने के अधिकार की बात कर रही है। मिटने की अधिकार की बात कर रही है। अधिकार की बात कर रही है। किस अधिकार की बात कर रही है विद्यार्थीगण? यहाँ पे कवित्री मिटने के अधिकार की बात कर रही है। यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, परमात्मा की करुणा से कवित्री को क्या मिला? परमात्मा के करुणा से कवित्री को क्या मिला? यहाँ पे अमरों का लोक मिला। क्या मिला? परमात्मा की करुणा से कवित्री को क्या मिला? अमरों का लोक मिला। परमात्मा की करुणा से कवित्री को क्या मिला मित्रगणों? यहाँ पे अमरों का लोक मिला। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इतना जानते हुए
इस पद्य को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पद्य में कोई भी क्लिष्टता है, अगर आपको इस पद्य में कोई कठिनाई है, अगर आपको इस पद्य में कोई भी यहाँ पे समस्याएं हैं तो मुझे कृपया करके संपर्क कीजिए। इतने देर तक मेरा वीडियो सुनने के लिए और मेरे साथ इस जो अधिकार नामक पद्य की जो यात्रा है इसमें मेरे साथ देने के लिए आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलेंगे।